हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुल अंकुल लाइफ। सो मैं बहुत दिनों बाद कोई वीडियो में आई हूँ। और वो भी एक हॉरर स्टोरी के साथ। हॉरर स्टोरी नहीं है पर बहुत मिस्ट्री है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगी कि मैं कुछ दिन पहले एक जगह घूमने गई थी और वो जगह यही एक क्या बोलूँ बीच साइड थी, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोगों ने एक होटल में स्टे किया था। होटल का नाम मैं नहीं लूँगी। वहाँ पर हम लोगों को छठी मंजिल का रूम 43 नंबर रूम मिला था। और अचानक से रिसेप्शनिस्ट बोल उठते हैं कि आप लोगों को 52 नंबर रूम के सामने जाना भी अलाउ नहीं है। हम लोगों को कुछ अजीब सा लगा कि ये तो नॉर्मली हो सकता है, होटल में अब क्या होगा, मतलब तब उतना कुछ समझ भी नहीं आया था। तो ठीक है, चलो मान लेते हैं, नहीं जाएंगे। फिर हम लोग लिफ्ट में उठे। मुझे प्रॉपर याद है कि मैंने छठी मंजिल का स्विच ही दबाया था, बट ऑफकोर्स भूतियागिरी तो इनको करनी है। 7वें माले पे रुकी लिफ्ट। कुछ भी नहीं, ठीक ही बोल रही हूँ। ठीक है, वो भी मान लिया, चलो हमारी गलती है। फिर उतरे वहाँ से, लिफ्ट से निकले फिर छठी मंजिल पे उतरे। वहाँ पर जाके हमने रूम खोला। अचानक से मेरे पास से मुझे लगा कोई गया है, तो गया है। पूरा मतलब ठंडा पड़ गया मेरा शरीर। ठीक है, वो भी मान लिया, चलो। फिर रूम में गए, फिर तैयार हुए, फिर घूमने गए। रात के 9:30-10 बजे हम लोग फिर से होटल आए। अब क्या हुआ, आके हम लोग थक गए, ठीक है, तो सो गए। रात 2-3 बजे हमारी नींद खुलती है, तो हम लोग जाते हैं नीचे कुछ खाने के लिए। पर जब हम लोग नीचे गए, वहाँ पर कोई नहीं था, तो इसलिए हम लोग ऊपर चले आए। पर भैया, मम्मी और पापा लिफ्ट से आए, पर भैया और मैंने बोला नहीं, हम लोग सीढ़ी से आते हैं, हम लोग को थोड़ा देखना है। मम्मी पापा बोला ठीक है। तो हम लोग फिर उठे, ठीक है। उठते 6 माले पे हम लोग उठे। उस 52 और 3 समथिंग कुछ था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। उसके सामने मतलब उसने कहा था और एक बात कि वो रूम बहुत सारे से खाली है, ठीक है। वहाँ से पूरा दिन की तरह ऐसे लाइट जल रही थी और मुझे प्रॉपर दिख रहा है कि वो उसके बाहर 4 ताले, मतलब 4 ताले लगाए हुए हैं। oh my god, ठीक है, लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा बात है। फिर मैंने भैया से कहा, देखो लगता है हम लोग की आँखें ख़राब हो गई और हम लोग अभी नींद में है, इसलिए हम लोग ये सब देख रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग रूम में चले गए। फिर सुबह जब उठे, तब मैंने मेरे भैया से बोला चलो यहाँ पे जो गार्डन है वो घूमते। गए, हम लोग घूम रहे। अचानक से एक नहीं, उसके आगे मतलब हम लोग गए, गार्डन में ही गए थे। फिर गार्डन से हम लोग बाहर गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें उस बारे में जांच पड़ताल करनी थी कि मतलब क्या हुआ एक्चुअली में। तो बाहर गए, हम लोग ने एक आदमी से पूछा कि आप लोगों को क्या इस होटल में कुछ आप लोग ये सामने वाला होटल में क्या कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा
मुझे नहीं पता, इतनी रूड तरीके से कहा, जस्ट लाइक मुझे नहीं पता है, आप लोग मुझसे मत पूछो। मतलब उन लोगों के चेहरे में एक डर छुपा हुआ था। मैं भैया सोचे कि अरे नहीं बताना है तो नहीं बताओ, फिर ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या कोई आत्मा आपको खा जाएगी क्या। वो आदमी बहुत गुस्से में लग रहा था और वहाँ से चला गया। फिर हम लोग फिर गार्डन की तरफ गए। वहाँ पर एक गेटमैन बैठा हुआ था। उसने कहा नहीं पता चला ना। हमने बोला, भैया ने बोला आपको कैसे पता। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता तो और किसको पता होगा। हम लोग को बड़ा अजीब लगा। फिर ठीक है, उतना सोचते भी नहीं है, पर फिर भी मुझे लगा कि इनको कैसे पता चला। फिर वो गेटमैन वहाँ से चला गया, हम लोग भी चले गए। फिर गए, फिर मम्मी ने बोला चलो घूमने चलते हैं, थोड़ी देर माइंड फ्रेश हो जाएगा। ऐसे ही तुम लोग क्या मतलब सीआईडी की तरह इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, चलो घूमने चलते हैं। हम लोग गए, घूमे, फिर रात में आए। फिर जब उस रिसेप्शनिस्ट को हमने पूछा खाने के वक्त पे, नॉट एक्चुअली रिसेप्शनिस्ट, जो खाना सर्व कर रहा था, हमने उनको पूछा कि आप लोगों के होटल में उस 53 नंबर रूम, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने बोला कि देखो आप लोगों को उतना मतलब सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा पर्सनल मैटर है। हमने बोला अरे भाई हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 2 दिन के लिए आए हैं, तो हम लोगों को क्यों नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नहीं बोला। फिर हम लोग गए रिसेप्शनिस्ट के पास थोड़ा सा बैठने। ठीक है, वो मतलब एक बाहर का एरिया था, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बैठते थे। तो वहाँ पर ये अचानक से मैंने उनको पूछा कि अच्छा आप लोगों के यहाँ जो गेटमैन बैठा था है वो कौन थे। गेटमैन बैठे थे वो कौन थे। उन्होंने कहा गेटमैन, आप लोग किसकी बात कर रहे हो। तो कभी मतलब वो आपको कैसे पता। गेटमैन तो आज से 2 साल पहले था, और वो भी इस 53 नंबर रूम पे कुछ एक्सीडेंट की वजह से, नॉट एट ऑल एक्सीडेंट, उस रूम में कुछ कारण की वजह से मर गई। आई एम शॉक्ड। मुझे इतना डर लगा। फिर मैंने भैया को बोला तो कल वो कौन थे। नेक्स्ट दिन, मतलब ये 3rd नंबर दिन जब हम लोग डिनर करने गए थे, तो 3rd नंबर दिन हम लोग घूमे। फिर रात में जब डिनर करने के बाद तब हम लोगों ने ये सब पूछा। 4th दिन और लास्ट दिन, इस दिन हम लोगों को निकलना था। हम लोग सब पैकिंग कर रहे थे। भैया और मैं नीचे गए बाहर। वहाँ पर उस रूम के बिल्कुल खिड़की में वही गेट में खड़ा हुआ था, और वो हमें देख के अजीब तरह से हंस रहा था। रियली मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहाँ से जितनी तेज़ हो सके मैं भागी। फिर वापस आके देखा वहाँ कोई नहीं है। फिर हम लोग ने उतना नहीं सोचा, पर वो जो फिर हम जब वो रिसेप्शन के पास गए, वहाँ पर सामने वो गेटमैन बैठा। उसने बोला कल आप लोग कहाँ थे। हमने बोला क्यों, आप लोग यहाँ पर ही तो थे, आप लोग मतलब ऐसे क्यों पूछ रहे, और आप कौन, पहले ये बताओ। उसने बोला अरे मैं ही तो इतनी दिनों से आप लोगों की देखभाल कर रहा हूँ।
आई एम शॉक्ड नाउ। मेरे सिर में हाथ। फिर मतलब ये कैसे पॉसिबल है? वो खाना सर्व करने वाला कहाँ है ना? खाना सर्व करने वाला यहाँ पर तो कोई नहीं है ऐसा। फिर भैया ने बोला, अरे आप लोगों के यहाँ पर तो कोई गेटमैन ही नहीं है, आप कौन हो? मैंने बोला, उसने बोला नहीं है मतलब, अरे मैं कल छुट्टी पे था, इन 3 दिनों से छुट्टी में था, मैं आज ज्वाइन किया हूँ। बताओ, हम लोग है ना, हम लोगों को इस होटल में और नहीं रहना, हम लोग जा रहे हैं। पीछे से एक आदमी चिल्ला के बोला, अरे आप लोग इस होटल में क्या कर रहे हो? यहाँ पर तो पूरे के पूरा ये हॉन्टेड होटल है। हम लोगों ने जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकले। फिर हमारी ट्रेन थी, हमने वो पकड़ ली। वहाँ पर हमने एक आदमी से पूछा कि आप लोगों को क्या एक होटल के बारे में कुछ पता है? फिर हमने वो होटल का नाम बोला। उसने कहा, आप लोग बच गए हो कि आप लोग वहाँ से आ सके हो, वरना इस होटल में जो जाता है ना वो कभी नहीं लौट के नहीं आता। फिर एक बार और मैं गई थी उस जगह पे, उसके उस एक्सीडेंट के बाद में फिर गई थी। और हाँ, उस होटल में नहीं रुके हम लोग, पर जब उसके पास में से भी जाते हैं ना तो लगता है कोई तो वहाँ से हमें देख रहा है। आज की स्टोरी यहाँ तक कि पता है, शॉर्ट स्टोरी है बहुत, पर ठीक है, यही बहुत है आज के लिए। सो थैंक यू।